दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। एक बीच पे तकरीबन 3 लाख सैनिक फंसे हुए हैं। उन्हें जर्मन सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। एक तरफ जर्मन सेना है, दूसरी तरफ समुंदर है। इसी में हम उनकी सर्वाइविंग स्किल को देख पाएंगे। कहानी शुरू होती है टॉमी और उसके साथी डंकर्क टाउन में खाने की खोज में घर घर में तलाश ले रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता क्योंकि शहर के सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। तभी ऊपर से जर्मन प्लेन कुछ पैम्फलेट गिराते हैं जिसमें लिखा था कि अब तुम लोगों को कोई बचा नहीं सकता, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी इन 6 ब्रिटिश सोल्जर के पीछे जर्मन पड़ जाते हैं और उन्हें चुन चुन कर मारने लगते हैं। लेकिन इसमें टॉमी नाम का सैनिक बच जाता है और वहां से भागकर एक बीच की तरफ जाता है जिसका नाम है डंकर्क। अब इस बीच पर हमें कई लाख सैनिक देखने को मिलते हैं जो लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें उनके देश के लोग बचाने आ रहे हैं। लेकिन जब तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे उतने में कई सारे जर्मन प्लेन आकर इनकी संख्या को आधा कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा है और कुछ देश आपस में मिलकर अकेले जर्मन से लड़ रहे हैं। जर्मनी ने फ्रांस के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और अब वो धीरे धीरे और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। इतने में टॉमी देखता है कि उस बीच पर कई लाशें भी पड़ी हुई है और उन्हें एक जिप्सन नाम का लड़का दफना रहा है। वो उसके पास जाता है और उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। शायद उसे जंग का बहुत ही गहरा असर हुआ है, इसलिए टॉमी भी उससे ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछता। जिसके बाद वो खुद जाकर लाइन में लग जाता है क्योंकि उसे भी तो घर जाना है ना। लेकिन तभी हम आसमान में देखते हैं कि जर्मन सब यहाँ आ गए और अंधाधुंध बम गिराना शुरू कर देते हैं जिसमें न जाने कितने सैनिक एक बार फिर मारे जाते हैं। कुछ देर के बाद जब थोड़ी शांति होती है तो सभी सोल्जर खड़े हो जाते हैं और फिर से लाइन में लग जाते हैं। ये इन सभी चीजों के यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के भी प्लेन अब जर्मन से लड़ने के लिए तैयार है। लंदन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने सभी से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना अपना बोट और याच लेकर डंकर्क के बीच पर जाए। वहां पे फंसे हुए जितने भी सैनिक हैं उनकी मदद करें। उसी में से एक आदमी है डनसन, जो लंदन की एक पोर्ट पर अपने बोट में खाने पीने का सामान और लाइव बोट को भर रहा है क्योंकि वो अपने लोगों को बचाने के लिए डंकर्क बीच पर जा रहा है। इसमें उनका बेटा पीटर और जॉर्ज नाम का एक लड़का भी साथ में है। सीन शिफ्ट होता और हम आसमान की ओर देखते हैं जहां ब्रिटिश प्लेन ने उड़ान भर ली है। 3 प्लेन जिसको लीड कर रहा है फैरियर नाम का पायलट, वो अपने साथियों को समझाता है कि हमें क्या करना है और कैसे अपने साथियों को उन जर्मन प्लेन से बचाना है। सभी तैयार होते हैं और समुद्र के ऊपर ही मंडराना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहीं आसपास ही जर्मन मौजूद है। दूसरी ओर हम टॉमी को देखते हैं जो अभी बीच पर है। तभी उसकी नज़र एक घायल सिपाही पर पड़ती है जिसको 2 लोग लेकर जा रहे थे। उन्हें शिप में एंट्री आसानी से मिल जा रही थी बिना लाइन में लगे हुए, और यहाँ उसे एक आइडिया आता है। वो जिप्सन को लेकर एक घायल सिपाही को स्ट्रेचर पर लिटाकर शिप की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन एंट्री पर उन्हें फ्रांस के सैनिक रोक लेते हैं क्योंकि वो पहले से लाइन में इंतजार कर रहे हैं। पर वो घायल सिपाही को देखकर हट जाते हैं और ये अंदर जाने लगते हैं। बीच में इन्हें एक टूटा हुआ पुल भी मिलता है जिसके ऊपर से जाना मुश्किल था, लेकिन टॉमी अब रुकने वाला नहीं है। जैसे तैसे करके वो निकल जाता है और फाइनली वो दोनों शिप में एंटर कर जाते हैं। उस घायल सिपाही को वहां रख देते हैं, लेकिन इतने में शिप का स्टाफ उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें जाकर लाइन में लगना होगा, ऐसी तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। अब ये सुनकर टॉमी उदास हो जाता है क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि शायद वो घर कभी लौट ही नहीं पाएगा। पर वापस जाते समय वो जिप्सन को देखता है जो नीचे वाले हिस्से में छुपा हुआ था। वो उसे भी वहां आने को कहता है क्योंकि वहां उन्हें कोई देख नहीं पाएगा। वहीं आसमान में हम फैरियर को देखते हैं जिसे अब जर्मन दिख गए थे। वो उन पर शूट ही करने वाला होता है कि इतने में उसे पता चलता है कि उसका एक प्लेन जर्मन के निशाने पर है। इसलिए वो फौरन उसे कांटेक्ट करता है और उसे समझाता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हें बस खुद को बचाना है, बाकी का काम मेरा है। जिसके बाद वो जर्मन प्लेन पर निशाना लगाना शुरू करता है। उधर समुद्र में डॉसन अपनी बोट लेकर निकल चुका है। वो कुछ ही देर में डंकर्क बीच पर पहुंच जाएगा। इसी दौरान उन्हें एक नेवी शिप दिखाई देती है जो डंकर्क से लौट रही थी। उस पर बहुत सारे सैनिक भरे हुए थे। ये देखकर पीटर डर जाता है, लेकिन डॉसन उसे बताता है कि डरो मत, हमारे ऊपर ब्रिटिश फोर्स है जो हमारी सेफ्टी के लिए है। इसलिए वो लोग आगे बढ़ते रहते और आसमान में अब फैरियर अपने कमाल दिखाना शुरू कर देता है। उसने एक जर्मन प्लेन को गिरा दिया था, लेकिन तभी उसका साथी बताता है कि हमारा एक प्लेन मिसिंग है, इसलिए दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वो प्लेन समुद्र में गिरा हुआ मिलता है, लेकिन पायलट कहीं दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे ये समझ जाते हैं कि वो मर चुका है। यहाँ पर फैरियर को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वो था उसका फ्यूल मीटर जो कि अब खराब हो गया है। इसलिए वो अपने साथी से कहता है कि तुम अभी का टाइम और मेरे फ्यूल का कितना है वो लिख लो ताकि मुझे याद रहे फ्यूल कब खत्म होने वाला है। कुछ दूर चलने के बाद डॉसन को एक डूबी हुई बोट दिखती है। उसके ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ था जो कि ब्रिटिश था, इसलिए वो फौरन उसके पास जाता और उसे अपनी बोट में बैठा लेता है। और ये सिपाही कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके मिस्टर थॉमस शेल्बी होते हैं। डॉसन उसे देखकर कहता है कि शायद ये डरा हुआ है, इसलिए हमें कुछ देर इसे अकेला छोड़ देना चाहिए।
दूसरी ओर डंकर्क बीच पर देखते हैं जहां पर अब ये शिप निकलने ही वाला होता है कि इतने में जर्मन फिर से हमला कर देते हैं और सभी को मारने लगते हैं। सैनिकों को लगता है कि अब शिप डूबने वाला है, इसलिए वो सभी पानी में कूदने लगते हैं और इसी में टॉमी एलेक्स नाम के एक सैनिक की जान बचाता है और उसे शिप के बाहर निकालता है, जिसे कुछ ही पल बाद वो शिप पूरा डूब जाता है। ये देखकर कमांडर सभी से कहते हैं कि जो भी लोग बचे हैं उन्हें हम दूसरे शिप से लेकर जाएंगे, इसलिए सभी तैयार हो जाओ। टॉमी और जिप्सन दोनों ऊपर जाते हैं और चुपचाप लाइन में लग जाते हैं बिना किसी को बताए हुए। उधर आसमान में फेरियर अपनी साथी कॉलिन से कहता है कि हमें डंकर्क बीच के लिए निकलना होगा, लेकिन वो उसे मना करता है ये कहते हुए कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम वहां तक जा सके। लेकिन फेरियर को कैसे भी करके अपने साथियों की जान बचानी थी, इसलिए वो दोनों अपने प्लेन को लेकर बीच की ओर निकल जाते। हमारी नजर एक बार फिर डॉसन के शिप पर जाती है। जॉन, जो कि वही सैनिक है जिसे इन लोगों ने बचाया था, वो डॉसन से आकर पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि डंकर्क बीच। ये सुनते ही जॉन भड़क जाता है और कहता है कि वहां जाना मतलब मौत को गले लगाना है, हमें लंदन की ओर जाना चाहिए। लेकिन डॉसन मना कर देता और बोलता है कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूँ, और इसीलिए जॉन उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाकर नीचे बैठ जाता है। पर पीटर बिना किसी को बताए उसके गेट को बाहर से लॉक कर देता है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं वो उसके डैड को कुछ कर ना दे। उधर डंकर्क बीच पर दूसरा शिप आ जाता और ये दोनों लोग उस पर जाकर बैठ जाते, लेकिन नीचे खाना बट रहा था, इसलिए टॉमी और एलेक्स नीचे जाते हैं, पर उनका साथी जिप्सन नहीं आता। एलेक्स के पूछने पर टॉमी बताता है कि जिप्सन को लगता है कि ये शिप भी डूबने वाला है, इसलिए वो पहले ही गेट के पास खड़ा हुआ है ताकि वो सबसे पहले कूद जाए। अब आसमान में फेरियर को 2 जर्मन प्लेन दिख जाते हैं जो फिर से एक सैनिक को ले जा रहे थे, इसलिए वो कॉलिन से कहता है कि हमें इन पर हमला करना होगा। अब वो एक प्लेन को तो गिरा देता है, लेकिन तभी अचानक से दूसरा प्लेन गायब हो जाता है। जब तक वो उसे ढूंढ पाता तब तक वो पायलट कॉलिन के प्लेन को अपना शिकार बना लेता है। उसे काफी नुकसान पहुंचाता है जिसकी वजह से वो जाकर सीधा नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ फेरियर को वो प्लेन दिख गया था, इसलिए वो उसे खत्म कर देता है। तभी वो एक शिप को आते हुए दिखता है और समझ जाता है कि कॉलिन को वो लोग बचा लेंगे, इसलिए वो खुद को आसमान में रहने का फैसला करता है ताकि वो डंकर्क बीच तक जा सके। इधर जमीन पर इन लोगों का शिप अब निकल चुका था, लेकिन इतने में एक सबमरीन इन पर हमला कर देती है, जिससे कि शिप में छेद हो जाता है और तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। लेकिन समय रहते हुए जिप्सन ऊपर वाला गेट को खोल देता है और सभी को बाहर आने को कहता है। उसके बाहर खड़े रहने का कोई तो फायदा हुआ। अब बोर्ड पर डॉसन देखता है कि नीचे वाले दरवाजे पर जॉन जोर जोर से पीट रहा है, इसलिए वो पीटर पर गुस्सा करता है कि तुमने गेट को क्यों लॉक कर दिया। जब वो उसे खोलने जाता है तो देखता है कि वहां पर जॉन नहीं था, वो तो डॉसन के पास खड़ा था। वो उसे धमकाता है कि इस बोट को लंदन की ओर लेकर चलो, लेकिन वो नहीं मानता और उसको वही कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। अब इसी चक्कर में उनकी लड़ाई हो जाती है और जॉर्ज नीचे गिर जाता है, जिसमें उसे काफी चोट भी आती है। उधर अब दूसरा शिप डूब तो चुका था, लेकिन जो भी सैनिक बचे हुए थे उन्हें लाइफ गार्ड वाले आकर बचा लेते हैं। एक लाइफ गार्ड वाला आता है जिससे जिप्सन पहले ही बैठ जाता है, जिसकी वजह से अब उसकी जगह भर गई थी, इसलिए वो उन दोनों की ओर एक रस्सी फेंकता और कहता है कि हम तुम्हें दूसरी बोट की ओर लेकर चलते हैं। उधर जॉर्ज की हालत अब खराब होने लगती है, इसलिए पीटर उसकी मरहम पट्टी करता है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि उसके सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके इलाज की जरूरत है। अब वो अपने डैड के पास जाता और उनसे कहता है कि हमें जल्दी से डंकर्क बीच में पहुंचना होगा, वहां शायद हमें कोई मेडिक मिल जाए तो जॉर्ज को ठीक कर सके, और इसीलिए वो लोग अपनी बोट की स्पीड और तेज कर देते हैं। लेकिन डॉसन देखता है कि जर्मन ने अब और प्लेन बुला लिए हैं और अब वो साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर टॉमी अपने साथियों के साथ एक बार फिर से उसी किनारे पर पहुंच जाता है जहां से वो गया था और शिप का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी उन्हें एक छोटी सी बोट दिखाई देती है, तो वो उसके पास जाने लगता है और ऊपर आसमान में फेरियर अभी भी उनसे लड़ाई कर रहा था। उसे पता है कि उसका फ्यूल अब खत्म होने वाला है, लेकिन वो अपने देश के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। वहां अब ये सारे लोग जो कि बीच पर आए थे वो अब जाकर उसी बोट के अंदर बैठ जाते हैं। ऐसे खुले में बैठना सेफ नहीं है, लेकिन यहाँ एलेक्स को जिप्सन पर शक होता है, क्योंकि जब से वो उसे मिला है तभी से लेकर उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। उधर डॉसन देखता है कि जो एक्स्ट्रा जर्मन प्लेन उनके ऊपर मंडरा रहे थे उन्हें कुछ ब्रिटिश प्लेन ने गिरा दिया है और अब वो थोड़ी देर के लिए सेफ है। इधर टॉमी को महसूस होता है कि शायद उनकी बोट के ऊपर कोई है, इसलिए वो सभी घबरा जाते हैं। ऊपर जाकर वो देखते हैं तो वहाँ एक आदमी था जो कि फ्रेंच था। ये बोट उसी की थी, अगर कभी जर्मन वाले हमला करते हैं तो वो ये लेकर भाग सके। उधर आसमान में हम कॉलिन को देख जो कि जर्मन के निशाने पर आ चुका था, लेकिन वो फिर जैसे तैसे करके उनसे बच निकलता है। लेकिन अहम समय पर उसे पता चलता है कि उसका तो फ्यूल ही खत्म हो गया, इसलिए उसे अब मजबूरन खुद के प्लेन को पानी में लैंड करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ जाती है कि असल में उसका प्लेन का हॉल्टेड सीट नहीं खुल रही थी।
और इसी वजह से वो प्लेन से बाहर नहीं निकल पा रहा था और इसी चीज को लेकर वो काफी परेशान था क्योंकि प्लेन में पानी भरना शुरू हो गया था। वहाँ टॉमी के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई थी क्योंकि अब वहाँ जर्मन सैनिक पहुंच चुके थे और वो इसी बोट के ऊपर निशाना लगा रहे थे। उस बोट के अंदर बैठे सिपाही डरना शुरू हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ यहाँ एलेक्स को अभी भी जिप्सन पर शक था। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगता है, इसलिए वो उसे फिर से पूछता है कि तुम कौन हो। यहाँ पहली बार जिप्सन सभी के सामने बोलता है कि वो ब्रिटिश नहीं है बल्कि एक फ्रेंच सैनिक है और मैंने यूनिफॉर्म एक ब्रिटिश सैनिक की लाश से उतार कर पहन लिया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी ये समय हैरान होने का नहीं है क्योंकि ये बोट किसी भी समय डूब सकती है, इसलिए इन्हें फौरन बाहर निकलना होगा। उधर कॉलिन को डूबते हुए डॉसन देख लेता है, इसलिए वो फौरन उसके पास जाता है और एक रस्सी की मदद से उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ उस बोट पर जिसमें टॉमी और कुछ सैनिक थे, उन्हें वहां से बाहर निकलने में दिक्कत होने लगती है, जिसमें कई सैनिक की तो जान भी चली जाती है और बस 3 ही सोल्जर बच पाते हैं जो स्विम करके बाहर आ जाते हैं और समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ कैप्टन देखते हैं कि आसमान में जर्मन प्लेन अब हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। उन्होंने इनके एक बड़े से शिप को खत्म कर दिया जिसकी वजह से अब पानी में वो डूब रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उस शिप के साथ साथ उसका डीजल भी पानी में फैल रहा है और अब सभी सोल्जर आसमान और पानी दोनों जगह से घिर चुके हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, कैप्टन को वहां पर कई सारी लोकल बोट दिखती है जो सोल्जर की मदद के लिए यहाँ पर आई थी। अब वो बोट सारे सैनिकों को पानी से अपनी बोट पर बैठा लेते हैं और ये देखकर कैप्टन को एहसास होता है कि लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है। उन सभी बोट को देखकर सारे सोल्जर के अंदर एक उम्मीद जाग उठती है और सभी जोश में आ जाते हैं। इसमें डॉसन की भी बोट होती है, लेकिन वो उसे डूबी हुई शिप की ओर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वहां पे ऑयल फैला हुआ है। ऊपर आसमान में हम एक अकेले ब्रिटिश प्लेन को देखते हैं जिसके अंदर बैठा है फैरियर नाम का पायलट। वो सभी जर्मन प्लेन को गिराया जा रहा था और ये चीज दिखाती है कि वो कितना बेहतरीन पायलट है। लेकिन अभी 2 जर्मन प्लेन बचे हुए हैं जो लगातार बोट पर गोलियां चलाया जा रहे हैं और उसके पीछे ही फैरियर वो अपना निशाना लगाकर उन प्लेन को भी उड़ा देता है। दूसरा जर्मन प्लेन कैप्टन के प्लेन पर गोलियां चलाने वाला होता है। अब दूसरा जर्मन प्लेन कैप्टन के पास आ जाता है और वहां पर गोलियां चलाने लगता है। कैप्टन को लगता है कि वो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ फैरियर अपना कमाल दिखाता और उसे भी गिरा देता है। अब यहाँ पर वो अकेला प्लेन था जो आसमान में उड़ रहा था और उसे देखकर सभी सोल्जर उसे चीयर्स करते हैं। यहाँ नीचे एलेक्स और टॉमी भी डॉसन की बोट पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं ऊपर फैरियर के प्लेन में फ्यूल खत्म हो चुका था, इसलिए अब उसे लैंड करने की तैयारी करता है। अब जैसे ही वो लैंड करता है, पहले तो वो अपने प्लेन को बर्बाद कर देता है ताकि जर्मन उसे इस्तेमाल ना कर पाए, उन्हें कोई जानकारी ना मिल पाए। अब उस बीच पर हम हजारों सैनिकों की लाशों को भी देखते हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने देश के लिए, और ये सब फैरियर अपनी नम आंखों से देख रहा था। जिसके बाद वहां पर तैनात जर्मन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। उधर डंकर बीच पर बचे हुए सैनिकों को भी बचा लिया जाता है, लेकिन कमांडर कहते हैं कि मैं अभी यहीं रुकूंगा क्योंकि अभी फ्रेंच सैनिक बचे हुए हैं, उन्हें भी बचाना है। उधर सभी सोल्जर को ट्रेन में बैठा दिया जाता है और लंदन की ओर रवाना कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ टॉमी को लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें वॉर हीरो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जंग छोड़कर भाग आए। पर जब एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ता है तो देखता है कि उसमें चर्चिल ने कहा है कि जो भी सैनिक आ रहे हैं वो महान है और एक बहादुर सिपाही है, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो। हमें उनका सम्मान, इज्जत और उनकी सेवा करनी है। उधर पीटर जब घर पहुंचता है तो वो जॉर्ज की स्टोरी न्यूज़पेपर पर प्रिंट करवाता है क्योंकि उसका हमेशा से ये सपना था कि उसकी फोटो न्यूज़पेपर पर आए। दूसरी ओर जब इनकी ट्रेन लंदन पहुंचती है तो सभी लोग इन सिपाहियों का स्वागत करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में तकरीबन 3 लाख सैनिकों की जान बचाई थी और फिर उन्हीं सैनिकों ने बाद में जर्मनी पर अपना कब्जा कर लिया और उस देश के लोगों को हिटलर से आज़ादी दिलवाई। दोस्तों, इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने लिखा और डायरेक्ट किया। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।